अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटीज आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे कुछ महंगाई की, तो आपको बताएंगे सब्जियों के दाम बेलगाम हैं। सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं, जबकि टमाटर की कीमत 60 रुपये और फ़रोख्त 100 रुपये में हो रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में टिंडियाँ 50 रुपये, जबकि मार्केट में टिंडियाँ 80 रुपये फ़ी किलो में बिक रही हैं। इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए क्या सूरत हाल है आज मंडी में? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में भी जो है वो शहरियों को जो ज़रूरी अशिया है, जो बुनियादी चीज़ है सब्ज़ी और फल, वो हुकूमत के दावों के बरक्स जो है वो सस्ते दामों जो है वो नहीं मिल रहे। और सरकारी रेट लिस्ट तो जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन उसके मुताबिक ना तो मंडी में ना ही जो परचून पर जो है वो सब्जियां जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर सब्जियों की बात करता चलूँ तो प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो 80 से 90 रुपए किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 60 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही टमाटर जो है वो 100 से 110 रुपए तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 20 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो है वो आलू जो है वो 40 से 50 रुपए तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सबसे महंगी जो है लहसन है, जिसकी सरकारी कीमत 530 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 650 तक जो है वो लहसन फरोख्त किया जा रहा है। जबकि इसी तरीके से अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 280 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही जो अदरक है वो 400 से जायद जो है वो फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से लीमू की जो सरकारी कीमत है वो 65 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में ये जो है वो 120 से जायद जो है फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर दीगर सब्जियों की बात करता चलूँ, जिसमें बंद गोभी की सरकारी कीमत 50 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 70 रुपए तक जो है वो बंद गोभी जो है वो फरोख्त की जा रही है। जबकि अगर दूसरी तरफ अगर फलों की बात करता चलूं तो फलों की भी सूरत हाल सब्जियों से कोई मुख्तलिफ नहीं है। ताहम जो फल है वो तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर थे, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से जो है वो सरकारी रेट लिस्ट जो है वो फलों की जारी की गई है, वो भी उसके मुताबिक के बरअक्स जो है वो मन माने नर्ख पर ज्यादा कीमत पर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब, काला कोलू और जिसकी सरकारी कीमत जो है वो 275 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो है वो यही सेब, काला कोलू और जो है वो मैदानी जो है वो 400 तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो सेब काला कोलू पहाड़ी है उसकी जो सरकारी कीमत है वो 420 रुपए जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन यही जो सेब है वो 550 से ज्यादा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। केले की जो कीमत है वो 240 रुपए मुकर्रर की गई है फी दर्जन, लेकिन मार्केट में यही जो केला है वो 400 से ज्यादा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि इसी तरीके से जो अमरूद की सरकारी कीमत है वो 145 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही जो अमरूद है वो 250 से जायद जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो खजूर है, खजूर असील, उसकी जो सरकारी कीमत है वो 350 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही जो खजूर है वो 500 से जायद फरोख्त की जा रही है। अगर खजूर ईरानी की बात करता चलूँ तो जिसकी सरकारी कीमत 490 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 650 से जायद जो है वो खजूर ईरानी जो है वो फरोख्त की जा रही है। जो जितनी भी सब्जियां और फल हैं वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो बिल्कुल भी फरोख्त कहीं पर नहीं हो रहे, जबकि इसके बरअक्स जो है वो मन माने नर्ख पर ताहाल जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। लगता है इस तरीके से कि इंतजामिया जो है वो सिर्फ सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो सरकारी रेट लिस्ट जारी कर जो है वो भूल गई है, लेकिन उस पर इन कीमतों पर अमल दरामद करवाना जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और यही वजह है कि जो शहरी हैं वो जो है वो मन माने नर्ख पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पंजाब में हड्डियों की दवा और सैलिक्स डी का जाली बैच पकड़ा गया है। फौरी रिकॉल का हुक्म है, जबकि महकमा सेहत पंजाब का बड़ा अलर्ट जारी और सैलिक्स डी का मखसूस बैच जाली करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है और फरोख्त पर
फौरी तौर पर पाबंदी भी लगा दी गई है, जबकि जुलाई 2027 एक्सपायरी वाला बैच मार्केट से फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी गई है। फार्मेसी मालिकान और होल सेलर्स को सप्लाई फौरी रोकने का हुक्म दे दिया गया है। मुतासर स्टॉक के हवाले से ड्रग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करने की हिदायत दे दी गई है। मैन्युफैक्चरर्स को मुकम्मल रिकॉल करके ड्रैप को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। शहरी जारी बैच का इस्तेमाल फौरी तर्क करें। मुस्तनिन फार्मेसी से अद्वियात खरीदने की हिदायत की गई है। सुबह भर के सरकारी स्कूलों की बात करें तो आपको बताएं कि मुख्तलिफ जमातों के सालाना इम्तिहानात 9 मार्च से शुरू होंगे। महकमा तालीम की जानिब से बाकायदा डेट शीट भी जारी कर दी गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात 2 शिफ्टों में मुनक्किद होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि आफ्टरनून शिफ्ट 1 बजे से 4 बजे तक होगी। जुम्मा के रोज आफ्टरनून शिफ्ट 2 से 5 बजे तक मुनक्किद की जाएगी। डेट शीट के मुताबिक पहली जमात का पहला पर्चा इंग्लिश 9 मार्च को लिया जाएगा। दूसरी जमात का पहला पर्चा जनरल नॉलेज, जबकि तीसरी जमात का इस्लामियात और अखलाकियात का इम्तिहान होगा। चौथी जमात का आगाज रियाजी से होगा, जबकि 5वीं जमात के तलबा इस्लामियात और अखलाकियात का पर्चा सबसे पहले देंगे। छठी और 8वीं जमात का पहला पर्चा रियासी का होगा, जबकि 7वीं जमात के तलबा कंप्यूटर या अरबी का इम्तिहान देंगे। नाजरा कुरान, तर्जमातुल कुरान और तजवीदी कायदा भी शेड्यूल में शामिल है। रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का खुसूसी पर्चा भी लिया जाएगा। 8वीं जमात के तलबा SBA के तहत रियासी, उर्दू, इंग्लिश है कि एंड ऑफ ईयर SBA 2026 के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किसी भी रहनुमाई के लिए डिप्टी डायरेक्टर असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन से राब्ता करने की हिदायत भी जारी की गई है। महकमा तालीम के मुताबिक इम्तिहानात के शफाफ इनकाद और बरवक्त नताइज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएंगे कि प्रोविंशियल टास्क फोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स का 9वां इजलास है। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और सिनफ़ी मसावात हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर ने इजलास की सदारत भी की और इंसानी हकूक़ से मुतालिक अहम अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स पर अमल दरामद के लिए सूबाई स्टेयरिंग कमेटी के क़याम की मुसव्वदा नोटिफिकेशन को जल्द हतमी मंजूरी देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स पर मरबूत हिकमत अमली और वाज़ेह ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर की जाए। 40 महकमों में काम माइनॉरिटी सेल्स को मज़ीद फ़ाल और मौसर बनाया जाए, जबकि मुस्तहिक़ कैदियों को मुफ्त कानूनी इमदाद की फ़राहमी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़िर है। और नाज़रीन, ईरान जंग से आलमी मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होने लगी है। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, कीमत $82 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। और पाकिस्तान में पेट्रोल जबकि डीजल की कीमत 15 मार्च को मज़ीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खलीज फारिस की सूरत हाल को यकसर बदल दिया। खाम तेल के दाम में मुसलसल इजाफा, जल्द जंग बंदी न होने से खाम तेल $90 फ़ी बैरल तक पहुँचने का खदशा। सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान में 15 मार्च को पेट्रोल के निर्खों में 12 से 15 रुपए इजाफा, जबकि डीजल की कीमत 17 रुपए फ़ी लीटर तक बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल की यौमिया खपत 2 करोड़ 20 लाख लीटर, जबकि डीजल की 3 करोड़ 20 लीटर तक है। यौमिया खाम तेल की पाकिस्तान में 5 लाख बैरल की खपत है। मुल्क की जरूरत का 80 से 90% खाम तेल खलीजी रियासतों से दरामद किया जाता है। ईरान जंग से न सिर्फ तेल की सप्लाई बल्कि निर्ख भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 266 रुपए 17 पैसे है, जो 15 रुपए इजाफे से 281 रुपए 17 पैसे फी लीटर होने का खदशा है। इसी तरह डीजल की मौजूदा कीमत 273 रुपए 88 पैसे और 17 रुपए इजाफे पर 290 रुपए 88 पैसे फी लीटर होने का इम्कान है। पेट्रोलियम माहिरीन का कहना है खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जंग फौरी खत्म होने का कोई इम्कान वाज़ेह नहीं हो रहा, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी। ईरान अमेरिका जंग और फ़साई हदूद की बंदिश का मामला है। मुल्क के एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता की 116 परवासें मनसूख हुई हैं।
कराची एयरपोर्ट से दुबई जबकि अबूधाबी, कतर, शारजाह, कुवैत, बहरीन की 32 परवासें मनसूख हुई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, दोहा, बहरीन, कुवैत, शारजाह समेत दीगर एयरपोर्ट्स की 28 परवासें भी मनसूख हुई हैं। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई, अबूधाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 20 परवासें मनसूख हुई हैं, जबकि पेशावर एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह, कतर, अबूधाबी की 16 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। इसी तरह मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह और दीगर परवासें भी मनसूख हुई हैं, जिनमें 10 परवासें शामिल हैं। फैसलाबाद से 4, कोयटा एयरपोर्ट से मशरिक वस्ता के 2 प्रवासों को मनसूख किया गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल का तेजी से बढ़ते तजारती खसारे पर इज़हार तशवीश कहते हैं, तजारती खसारा 25 अरब डॉलर से तजावुज़ करने से मईशत पर दबाव बढ़ रहा है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा बुनियादी माशी मसाइल की अलामत है। हुकूमत तिजारती और सनती पॉलिसीज़ का असर-ए-नौ जायज़ा लें। रमज़ान का महीना है, इस वक्त तकरीबन आधा रमज़ान गुजर चुका है, तो इन्फ्लेशन भी अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन काफ़ी स्पेशली जो हमारी फूड कम्युनिटी है उनकी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अमूमन दूसरे ममालिक में अगर आप देखें तो रमज़ान भी और जितने भी मजहबी त्यौहार आते हैं लोग प्राइसेस कम कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट के भी जितने प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं उनको भी मुस्तैद करना चाहिए, और जो आपकी सप्लाई चेन है आपकी कम्युनिटीज़ की उनको भी बैलेंस रखें, क्योंकि प्राइस एक्चुअली कंट्रोल होती है सप्लाईज़ के साथ। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एक तो इसका मेकनिज़म ठीक रखें और अपनी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं इनको मेक श्योर करें कि साथ साथ ये प्राइस जो है और रमज़ान उल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कंट्रोल लें। इसके साथ साथ बीइंग एक मुस्लिम बिजनेसमैन हमारा अपना जो पर्सनल रोल है वो भी हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। हमें मुनाफाखोरी से बचना है, हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और प्राइसेस को कंट्रोल करना है। बल्कि जितनी भी कोशिश हो सके मेरी बिज़नेस कम्युनिटी से दरख्वास्त है, वो लोग जो इस बिज़नेस में हैं जो भी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं रमज़ान के हवाले से, तो उनकी प्राइसेस को एक ज़िम्मेदार शहरी होने के सबूत देते हुए, एक अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान होने का सबूत देते हुए इनकी प्राइसेस को कम करें। यही मैसेज मैंने आज आपको देना था। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन आपको बताएं कि माह सियाम में जहां फ्रूट चाट के लवाजमात की मांग में इजाफा हो जाता है, वहीं दही बल्लों का लाजमी जूस बल्लियों पकौड़ी के फ़रोख्त भी अरूज पर पहुँच जाती हैं। अफ्तार दस्तरखान हो या आम दुकानों की सियाफत, बल्लियाँ हर मौके पर जगह बना ही लेती हैं। रिपोर्ट करेंगी सामिया से। भलियाँ जायके के शौकीन अफराद की पहली तरजीह। इफ्तार दस्तरखान की रौनक हो या आम दिनों की ज़ियाफत, भलियाँ हर मौका पर जगह बना लेती हैं। रमजानुल मुबारक में जहाँ दीगर अशिया खुरोनोश की मांग में इजाफा होता है, वहीं भलियों की फरोख्त भी अरूज पर पहुँच जाती है। भलियाँ भीगी दाल को पीसने के बाद गर्म तेल में तैयार की जाती हैं और दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पों और दीगर लजीज पकवानों का हिस्सा बनती हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमजान में आम दिनों की निस्बत काम की शरह दुगनी हो जाती है। आम रूटीन में भी हमारा ये 12 महीने का काम है और ये बल्लियाँ बेसिकली ये बेसन की है, इसमें प्योर बेसन है और जो अच्छी दाल का है, और वो आगे लगी हैं वो बेसिकली मटरों की दाल का बेसन होता है, वो भी हाई फाई क्वालिटी हमारे पास, और ये हर चीज़ हमारे पास फाइन क्वालिटी में लगी हुई है और हर चीज़ बेहतरीन है। अगर आम रूटीन में 10% है तो रमज़ान में 30% है, तो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कारीगरों का कहना है कि भलियाँ जीरे, बेसन, आटे और घी की आमेजिश से जायके का ख्याल रखते हुए तैयार की जाती हैं। ये भली जो होती है ना हमारे पास स्पेशल होती है, पूरे लाहौर में ऐसी नहीं कहीं भी मिलेगी। तो लेकिन इसमें काफ़ी आइटमें बनती हैं, काली मिर्च पड़ती है, जीरा, अजवाइन, हर आइटम इसमें पड़ती है, काफ़ी आइटमें बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी आइटम होती है ये। शहरी इफ्तार के लिए ताज़ा और मयारी भलियाँ खरीदने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि दुकानदार बढ़ती तलब को पूरा करने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। नाज़रीन, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत, शहर भर में गरम फरोशों और ज़ख़ीरा दोस्तों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। प्राइस इंस्पेक्शंस के दौरान शहर भर के 6000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग की गई है। खिलाफ वर्जियों पर 17 अफराद को गिरफ्तार और 3.5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। मंडियों में टमाटर, प्याज और आलू की भरपूर सप्लाई से
कीमतों में इस्तेहकाम और 5 अशिया के नरखों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। DC लाहौर ने ज़ख़ीरांदोज़ों से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म देते हुए कहा, अवामी रिलीफ के लिए तमाम वसाइल वज़ीर आला के वीएन के मुताबिक ही बरूए कार लाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, माह सियाम के दौरान शहर भर में भिखारियों की यलगार, चौक चौराहों और सड़कों पर भिखारियों ने लोगों का गुजरना मुश्किल कर दिया है। सहर और इफ्तार के दौरान बुर्का पोश औरतें बच्चों को लेकर धड़ल्ले से भीख मांगती नजर आती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। लाहौर के चौकों चौराहों गलियों और सड़कों पर भिखारियों की यलगार। गदागर माफिया ने करिंदों और सहूलतकारों को मुनज़्ज़म तरीके से शहर भर में फैला दिया। सड़कों के किनारे बुर्का पोश औरतें बच्चों को लिए धड़ल्ले से मांगती नजर आती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम दिनों में लाहौर की बड़ी शाहराहों पर 20,000 तक भिखारी मुतहरिक रहते हैं। माह मुक़द्दस की आमद के साथ ही शहर में भिखारियों की तादाद 50,000 तक भी पहुँच जाती है। लिबर्टी चौक, माल रोड, गुलबाग और डिफेंस के इलाके भिखारियों के लिए हॉट पॉइंट्स बन गए। भिखारियों की भरमार के बायस लोगों का बाजारों और सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि एक गदागर को पैसे दें तो पीछे कई और आ जाते हैं। हम तो आजिज़ आ गए। एक फैमिली के 20-20 लोग मांगने निकले होते हैं और वो इतना तंग करते हैं। आप किसी शाहराह पे चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, हर जगह पे आपको उनकी भरमार नजर आएगी। एक कस्टमर होता है, 4-5 भिखारी आके खड़े हो जाते हैं और बहुत तंग है हम तो इन भिखारियों की वजह से। लाहौर के अंदर तो ये एक किस्म का बिजनेस बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे होता है कि अब जैसे हम बाजार में खड़े हैं, हम एक को अगर पैसे भी दे देंगे ना तो वो पूरी फैमिली आ जाएंगी। अंदाजन मुल्क में भिखारियों की तादाद 3 करोड़ 50 लाख के लगभग है, जिनमें से 16% लाहौर में भीख मांगते हैं, जबकि हुकूमत और इंतजामिया ने शहरियों को मांगने वालों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। निकासी आग की सहूलियात गैर मसावी रसाई पर ह्यूमन राइट्स कमीशन की अहम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कम आमदन वाली आबादियों और कच्ची बस्तियों को बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। 13 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहर लाहौर में फरसूदा वाटर सप्लाई और टूटा निकासी आब का निजाम शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक कम आमदनी वाले इलाके, कच्ची बस्तियां, खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और माजूर शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुसन्निफ माहिर पब्लिक पॉलिसी डॉक्टर इमदाद हुसैन ने ब्यूरोक्रेसी की सुस्तरवी, पुरानी पॉलिसियों और शहरी शमूलियत के फुकदान को बहरान की बड़ी वजह करार दिया है। मानसून के दौरान शहर में सैलाब मामूल बन चुका है, जबकि माहौलियाती तब्दीली और नाकिस अर्बन प्लानिंग मसाइल में इजाफा कर रही है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि पानी के इस्तेमाल को लागत से मुंसलिक करने के लिए मीटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाए, जबकि सीवरेज वर्कर्स को मैन होल में खतरनाक एंट्री से रोकने के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए जाए। माहिरीन के मुताबिक शहरी शिकायत के फौरी हल के लिए कम्युनिटी बेस्ड मैकेनिज्म और मौसमियाती हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नागुजीर है। रिपोर्ट में पायदार और माहौल दोस्त वाटर गवर्नेंस मॉडल अपनाने की सिफारिश की गई है, ताकि पानी और सफाई की सहूलियात को हर शहरी का बुनियादी हक बनाया जा सके। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। शहर में पानी की सप्लाई का बड़ा निज़ाम पुराने ट्यूबवेल्स के सहारे चल रहा है। मौजूदा मशीनरी कम पानी देकर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है। एनर्जी ऑडिट की सिफारिशात के बावजूद तब्दीली का अमल सुस्ती का शिकार हो रहा है। बरवक्त अपग्रेडेशन न होने से खजाने पर मजीद बोझ बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे सैनुल आबदीन। इन्हसार मुकम्मल तौर पर ट्यूबवेल्स पर है। वसीदा मशीनरी के बायस पानी की सप्लाई कम, जबकि बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। दस्तियाब एदादो शुमार के मुताबिक शहर में मजमूई तौर पर 601 ट्यूबवेल्स वाटर सप्लाई सिस्टम का हिस्सा हैं। 105 नए ट्यूबवेल जायका के ताबन से नस्ब किए गए, तहम 300 से ज्यादा यूनिट 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मुसलसल चल रहे हैं। पुरानी मशीनरी के बायस मुतादिद ट्यूबवेल्स की डिस्चार्ज कैपेसिटी में वाज़ेह कमी आ चुकी है। पानी कम मगर बिजली का खर्च ज्यादा होने से इदारे के माली अखराजात में इजाफा। हर साल कम अज कम 25 ट्यूबवेल तब्दील किए जाएं ताकि कारकर्दगी बेहतर और तवानाई का ज़िया कम हो। गुज़श्ता 3 बरसों में नाकारा होने वाले मुतादिद ट्यूबवेल्स की बर वक्त तब्दीली न हो सकी। ओवर हालिंग में ताखीर ने भी पानी की सप्लाई को मुतासिर किया। स्कोडा सिस्टम नस्ब न होने से बिजली के इस्तेमाल और पानी की पैदावार की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन नहीं। माहिरीन का कहना है कि मौसर निगरानी न होने से इस्तेदाद और कारकर्दगी का दुरुस्त डेटा दस्तियाब नहीं रहता। MD वासा गुफरान अहमद का मौक़िफ़ है कि हर साल तकरीबन 50 यूनिट तब्दील किए जा रहे हैं। तवानाई की बचत और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है।